बंटवारा 1947 के बारे में बात करते हैं। यार जिनको मिर्ची लगनी लगने दो भाई। इसके जो अर्ली रिव्यूज़ है, मैं जितना मेरी तरफ से अपडेट देने वाला हूँ वो देते रहूँगा। कुछ लोगों को बहुत बुरा मिर्ची यहाँ लग रही है भाई। जब मैं इनके फिल्मों के अर्ली रिव्यू देता हूँ तो इनको कुछ नहीं, अभी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है, फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है तो रिव्यू कैसे आए? तो फिर तुम लोगों की फिल्मों के कैसे आए थे? वेलकम हो, धमाल हो, कॉकटेल हो, अल्फा हो, आए थे ना। बॉर्डर की भी वैसे अर्ली रिव्यूज़ आए थे, तो उस टाइम पे तो कुछ नहीं बोल रहे थे लोग। तो बंटवारा के अर्ली रिव्यूज़ आए, और मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ ना मैं। जो लोग फ़ैन है वो देखेंगे, जो लोग हेटर है उनको तो फेक रिव्यू लगेंगे। मैं क्या करूँ भाई? अगर आए हैं, और मैं आपको बता दूं कि आवर अपन 2 के भी रिव्यूज़ आएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि उसका कल जब स्पेशल स्क्रीनिंग हो जाए, सॉरी ट्रेलर वगैरह आ जाएगा ना, उसके बाद देख लेना अर्ली रिव्यूज़, सीबीएफसी में स्क्रीनिंग मिलेगा, उसके बाद उसके भी रिव्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। तो किस किस को और कितना फेक बोलोगे यार? सबको ही फेक बोलते रहोगे क्या? फिर तुम्हारे पास बचता ही क्या है? फिर कौन कौन तुम पे एक लॉजिक होना चाहिए भाई। खैर चलो, मुझे क्या करना है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले तो बंटवारा 1947 को लेके। दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा रिव्यू आया है जहाँ पे इन्होंने क्या कहा है उसके बारे में बात करते हैं। हाईलाइट ऑफ द फिल्म, सनी देओल्स एंट्री सीन। ओके, सनी देओल्स प्री क्लाइमैक्स शूट, climax scene, and the best interval part ever in Sunny Deol's film. Total credit to Rajkumar Santoshi for Sunny Deol's screen presence. Obviously, the Rajkumar Santoshi exactly know how to represent Sunny Deol on screen on grand level scale. उन्होंने 5 out of 5 दिया है सनी देओल की और राजकुमार संतोषी की। जो उन्होंने तारीफ की यहाँ पे, उन्होंने कहा है कि राजकुमार संतोषी जी को पता है कि सनी देओल को कौन से टॉपिक पे और कैसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना आता है, और वो अलग ही लेवल का उनका प्रेजेंटेशन करवा सकते हैं। और एक बहुत अच्छा उन्होंने आगे कहा है कि एक मजबूर किरदार जो ज़िंदगी में किसी से लड़ना नहीं चाहता है, जो शांत स्वभाव का है, लेकिन जब उसके अपनों पे आ जाती है तो किस लेवल पे वो अपने फैमिली के लिए खड़े होते हैं। मुझे लगता है वो फैमिली शबाना आज़मी के कैरेक्टर को मानता होगा बाद में, कि ये उसके लिए ही कहा गया है, क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूँ कि वो उनको माँ मानता है बाद में। तो मतलब पहले तो पहचान नहीं होती है, बाद में ये आपको वो ट्रेलर में अगर दिखा होगा तो इन्होंने वही एक तारीफ़ करके कहा है कि एक ऐसा आदमी जिसका कोई लेना देना नहीं इस सब से, वो इस सब से दूर रह सकता था, लेकिन फिर उसने एक इंसानियत के नाते अपने ही कुछ लोगों के खिलाफ जाके एक क्रांति की लहर लाई, और उसमें लेकिन उसने ऐसा क्या खोया उस चीज़ में, इसकी ये कहानी है। खोया मतलब मुझे समझ नहीं आया भाई, कोई डेंजर बात तो नहीं होती होगी फिल्म में? मुझे लग रहा है भाई फिल्म इमोशनल होगी। ओके, मुझे लग रहा है भाई, पता नहीं। बाकी उन्होंने स्पॉइलर फ्री दिया, अच्छी बात है। स्पॉयलर्स नहीं दिए, ये बहुत अच्छी बात है। करण देओल इज़ हाईली एंटिसिपेटेड according to me, along with Abhimanyu Singh and Ali Fazal. As I know that no one will talk about them, but their screen presence is terrific. Especially Abhimanyu Singh is looking like a devil. तो उनको लेके कहा है, एंड हिज आई एक्सप्रेशंस, ही विल बी टेरिफाइड, उन्होंने कुछ लिखा है। मतलब आई थिंक ही इज़ द परफेक्ट, इवन ही इज़ द परफेक्ट चॉइस एज अ विलन फॉर गदर 3 ऑल्सो। ये शायद इस पे एग्री मैं अभी नहीं करूँगा, मतलब वो तो फिल्म देखने के बाद। गदर 3 अलग बात है, बट उन्होंने अप्रिसिएशन में ऐसा लिखा है कि वो उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया है कि वो सबसे ज़्यादा आपको एक टेरिफाई करेंगे, एक तरीके से उनका कैरेक्टर दहशत मचाएगा। इन शॉर्ट ऐसे टाइप का उनका कहना है शायद। प्रीति जिंटा, सिंपल स्वीट सोल, द केयरिंग मदर, द केयरिंग वाइफ, एंड शी कैन डू एनीथिंग इफ इट कम्स व्हेन इट कम्स टू फैमिली, ऐसा उनका कहना है कि फैमिली पे जब भी आएगी वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। शबाना आज़मी's कैरेक्टर इज सरप्राइजिंग। शी डिडंट प्ले दिस टाइप ऑफ रोल सो फार because we know that she is dynamic lady in real life, and her character in this film is very challenging
बिकॉज शी इज़ नॉट, मतलब उनका जो रियल लाइफ का कैरेक्टर है उसके जैसा ये कैरेक्टर बिल्कुल नहीं है। ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, पर उन्होंने अपना जो एक तरीके से प्रेजेंटेशन है वो अच्छा किया, ऐसा कहना है। सनी देओल, द कैरेक्टर ऑफ सनी देओल इज मतलब उन्होंने जो डिस्क्राइब किया है, जो वो सनी देओल के कैरेक्टर को दिखाना चाहते हैं, इंसानियत को लेके उन्होंने वो कहा है कि वो इंसानियत के लिए खड़ा होता है। दूसरी बात, उस कैरेक्टर को लेके उनका कहना है कि जो सनी देओल के आई एक्सप्रेशन से कुछ ऐसे इमोशनल्स ड्रामेटिक सीन्स है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। और जिस लेवल पे सनी देओल का इस फिल्म में स्क्रीन प्रेजेंस है, राजकुमार संतोषी के साथ उनका भले ही ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, लेकिन इस फिल्म में आपको या उन्होंने कहा है कि घातक और घायल से कंपैरिजन आप नहीं कर सकते, वो पूरे डिफरेंट टॉपिक्स थे, स्टोरी थी। लेकिन यहाँ पे जो एक ज़्यादा इमोशनल एंगल जो देखने को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा जो इमोशनल एंगल है वो आपको बहुत ज़्यादा रोंगटे खड़े करने वाले जो सीन्स है सनी देओल को लेके अगर बात करें, तो उनके कुछ सीन्स है जो राजकुमार संतोषी जी ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। और उनका यही कहना है कि इसीलिए राजकुमार संतोषी जी को सनी देओल को प्रेजेंट करने अच्छी तरीके से आता है। प्रोडक्शन वैल्यू इज़ हाई, प्रोडक्शन ज़बरदस्त है, कैमरा वर्क अच्छा है, फुल क्रेडिट टू आमिर खान प्रोडक्शंस, ऐसा कहा है उन्होंने। प्रमोशंस को लेके भी कहा है, आमिर खान की तारीफ़ की है बाय द वे उन्होंने। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये फिल्म एक अच्छी फैमिली एंटरटेनर नहीं कहा है उन्होंने, फैमिली आई ओपनिंग फिल्म ऐसा उन्होंने कहा है, एंटरटेनर नहीं कहा है इस फिल्म को। और ये फिल्म आपको अगर टाइम पास वाइम पास करना है तो मत देखिए, अगर आपको कोई मैसेजेस चाहिए, पर इन्होंने भाई वो भाईचारे और इंसानियत का मैसेज दिया है। तो जिन लोगों को ये फिल्म का वो जो मैसेज है वो पसंद आता है, उन लोगों के लिए, सेक्युलरिज्म वालों के लिए ये फिल्म है। उन्होंने क्लियरली उस रिव्यू में तक ये चीज़ कही है, 5/5 उन्होंने रेटिंग दिया है। तो ये बात तो है भाई। अब जो रिव्यू है वो मैंने पूरा का पूरा, हालांकि उन्होंने बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया है, इट्स नॉट दैट इजी कि मैं पूरा डिटेल दूँ, क्योंकि फिर तो उसके बारे में उन्होंने हर एक कैरेक्टर को लेके कुछ, मुझे तो डाउट है कि थोड़ा स्पॉइलर तो नहीं होंगे ना ट्विटर के उस वीडियो रिव्यू में, इसलिए मैं थोड़ा सा बच बच के ही रिव्यू दिया उस टाइप का। बट वो बहुत बड़ा पैराग्राफ है भाई, मतलब डायरेक्ट 15 मिनट का वीडियो बन जाएगा, फिर वो नहीं चाहिए। मैं आपको सारांश में उनका क्या कहना है वो मैंने आपको बताया है। सो ओवरऑल देखा जाए तो, और फिल्म का जो म्यूज़िक है उनका कहना है कि म्यूज़िक थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, इट्स नॉट लाइक गदर टाइप ऑफ म्यूज़िक उनका कहना है। बट क्योंकि टॉपिक अच्छा है इसलिए म्यूज़िक को इग्नोर करके उन्होंने 5/5 दिया है। हाँ, बैकग्राउंड म्यूज़िक, टेंस स्कोर वगैरह जो दिखाया गया है, बैकग्राउंड म्यूज़िक खतरनाक है।